पिछले क्लास में चल रहे थे संविधान के भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पूरा पढ़ चुके थे और संविधान के भाग 2 नागरिकता का भी अध्ययन हम लोग कर चुके थे। अब आज के क्लास में महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 3 कई मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम लोग के लिए मूल अधिकार का वर्णन किया गया है, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार का मतलब है इसको कोई छीन नहीं सकता, एक फंडामेंटल राइट्स है हम लोग का। और मूल अधिकार के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में हमारे भाग 3 में मूल अधिकार की चर्चा की गई। यानी हम लोग को ध्यान रखना है, भाग 3 जब पढ़ेंगे तो मूल अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में इसकी चर्चा की गई। अब मूल अधिकार क्या है, यही से अब आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो सभी लोग समझ गए कि भाग 3 का मतलब हो गया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार से, और यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, एक एक करके बात समझेंगे तो आपका स्टेप क्लियर होते चला जाएगा। आप जैसे ही जन्म लेते हो और आप एक मानव हो तो इस मानव को अपना कुछ अधिकार है और इसको हम लोग मानवाधिकार के नाम से जानते हैं। ये मानव अधिकार के नाम से जानते हैं। मानवाधिकार को हम लोग मानव अधिकार अगर लिखें तो ये मानव अधिकार हो गया। और दूसरा हम कह रहे हैं जिसका नाम है मूल अधिकार, या इसी को हम लोग कहते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन राइट्स। दोनों में थोड़ा अंतर है। किसी भी देश के सीमा के अंदर उस देश के नागरिकों को कैसे रखना है, इसके लिए देश के संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करती है। तो मौलिक अधिकार किसी देश की सीमा के अंदर होता है, जबकि आप मानव हो तो ये मानव अधिकार आपके लिए पूरे विश्व के लिए है। आप मानव है तो आपका ह्यूमन राइट्स कहता है कि आप मानव के रूप में जो भी आपको अधिकार होने चाहिए ये पूरी दुनिया में है। इसका कोई बाउंड्री चौहदी ह्यूमन राइट्स का नहीं होता, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए सीमा रेखा के अंदर है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें बाकी स्वतंत्रता दी जाएगी तो अमेरिका जाके कुछ बोलोगे और कहोगे भारत के संविधान में वर्णन है, हमारे मौलिक अधिकार का हम चल रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग मानव अधिकार और मौलिक अधिकार का जो बेसिक अंतर था वो समझ गए। और हम लोग आज के क्लास में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने बताया कि हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद हमने बताया 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार का चर्चा किया गया। और मूल अधिकार की जो संकल्पना है, आप सभी लोग जानते हो कि सबसे पहला देश जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया और वह देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, और उसी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भारत के संविधान में लाया गया है। लेकिन अमेरिका में जितना मौलिक अधिकार दिया गया है, हम लोग का संविधान उससे भी बढ़कर मौलिक अधिकार हम लोग को प्रदान करता है। यानी भारत का मौलिक अधिकार अन्य किसी भी देश में प्रदत्त मौलिक अधिकार जो नागरिकों के लिए है उससे अधिक है। ये हमारा भाग 3 को स्पेशली हम लोग भारतीय संविधान का, भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो भारत का मैग्ना कार्टा हम लोग भाग 3 को कहते हैं। भाग 3 ही भारत का मैग्ना कार्टा कहलाता है। मन में स्वाभाविक बात है आना कि व्हाट इज मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा क्या है, स्वाभाविक बात है आना। तो जिस समय पूरे कुलीनों का प्रभाव सबसे ज्यादा था, अमीरों का प्रभाव, जमींदारों का प्रभाव ज्यादा था, उस समय सामंतों से मजदूरों की सुरक्षा के लिए इंग्लैंड में एक कानून बनाया गया जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये इंग्लैंड में बना कानून मैग्ना कार्टा था और वहां पे मजदूरों को सामंतों के खिलाफ बचने के लिए कुछ अधिकार दिए गए। और तब से जब कभी भी किसी को संरक्षण संबंधी कोई अधिकार दिए जाते हैं तो उसको मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। तो चूंकि हमारा भाग 3 हम लोग को कुछ अधिकार देता है, जनता को उसके कैसे उसके हितों की रक्षा की जाएगी और जनता को उसके हितों की रक्षा के लिए जो उसको अधिकार दिए जाते हैं उसी अधिकार को मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार भी इंग्लैंड के उसी मैग्ना कार्टा के समान था, इसीलिए भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपको आएगा, संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है भाग 3 मैग्ना कार्टा है। मूल अधिकार किस देश से लिए गए, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो मूल अधिकार है उसकी प्रकृति कैसा है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रकृति जो है निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब है निषेध करना, निषेध का मतलब रोक। बार बार लिखा हुआ है कि राज्य जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा इसके लिए नहीं करेगा, ये चीज हम लोग उपाधि का जो है उन्मूलन करेगा, हर चीज नहीं वाली बात है। इसीलिए मौलिक अधिकार की प्रकृति हमारे संविधान में निषेधात्मक। तो अब ये तो था एकदम बेसिक चीज।
उम्मीद है बेसिक बात सबको समझ में आ गया होगा कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार हमारे संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार को ही हम लोग भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहते हैं। मैग्ना कार्टा हमने बताया कि इंग्लैंड में मजदूरों की रक्षा के लिए जो आदेश दिए गए थे वो मैग्ना कार्टा था, और उससे तुलना किया जाता है कहीं भी अधिकार की सुरक्षा के लिए अगर कुछ बात मिलता है तो। और मूल अधिकार की प्रकृति निषेधात्मक है, और मूल अधिकार और हम लोग मानव अधिकार के अंतर भी ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग की बारी है अनुच्छेद 12 से 35 को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जिसमें पहले सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा अनुच्छेद 12, और दूसरा नंबर हम लोग देखें अनुच्छेद 13, और फिर हम लोग 14 से 35 तक एक बार देखेंगे, जिसको मुख्य रूप से मूल अधिकार के रूप में यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ऐसे मूल अधिकार 12 से 35 सभी आएंगे, लेकिन अनुच्छेद 12 और 13 को हमने जो छाटा है, इसको थोड़ा सा समझोगे तो लाइन क्लियर होगा। हमने अभी आपको एक लाइन समझाया कि मूल अधिकार हमेशा देश के सीमा के अंदर होता है। मूल अधिकार का उपयोग आप जहां तहां पूरे विश्व में नहीं कर सकते, और इसीलिए कौन मूल अधिकार प्रदान करेगा, राज्य का संदर्भ यहां बिहार से नहीं, कोई भी बॉडी जो आपको वहां चला रहा है वो राज्य है। और इसीलिए अनुच्छेद 12 में हमारा सबसे पहले मूल अधिकार प्रदान करने वाले जो संस्था है, मतलब राज्य, जिसको आप देश कह सकते हो, कोई भी बॉडी जो आपको प्रमोट कर रहा है, चला रहा है, वो आपका राज्य हो सकता है। क्रिकेट के लिए बीसीसीआई जो है, आई जो देख रहा हो, बीसीसीआई जो है वो उसका राज्य है, उसको चला रहा है। तो राज्य का मतलब यहाँ एक ब्रॉड रेंज है, और अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। तो हम समझते हैं कि अनुच्छेद 12 राज्य को क्यों परिभाषित किया गया है, ये लाइन तो सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि मूल अधिकार राज्य क्षेत्र के सीमा क्षेत्र के अंदर ही प्रदान होते हैं, और इसीलिए अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य किसको कहेंगे, कौन मूल अधिकार प्रदान करेगा, इसका एक विस्तृत डिफिनेशन हमारे अनुच्छेद 12 में है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा अनुच्छेद 13 है, इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 13 कहता है कि जो हमारे न्यायपालिका है, ये उसको हम पावर देते हैं कि समय समय पर कोई भी विधि नियम बनता है तो आप उसकी समीक्षा पुनराविलोकन कर सकते हो कि वो मूल अधिकार का हनन तो नहीं है। अब सरकार है, विधायिका बीच बीच में नियम बनाते रहेंगे। अब मान लो नीतीश जी ने नियम बनाया कि शराब नहीं पीना है, शराब नहीं पीना है। अब कोई व्यक्ति कोर्ट में केस करेगा कि हमारा मूल अधिकार है, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हमारा जीवन का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, हमारे देह का स्वतंत्रता है, हम क्या पहनेंगे क्या खाएंगे क्या पिएंगे। सरकार के कानून बनाई है कि हमारा मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि सही बात है, अगर कोई नियम ऐसा बनता है कि जिसमें पब्लिक को लगता उल्लंघन करता है, तो अनुच्छेद 13 कहता है कि सही बात है, अगर कोई नियम ऐसा बनता है कि जिसमें पब्लिक को लगता है कि हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, तो हम न्यायपालिका को एक पावर देते हैं कि वह बनाए हुए विधि की समीक्षा कर सकता है, न्यायिक पुनराविलोकन कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट तक ये पावर अनुच्छेद 13 देता है कि अगर उसे लगता है कि हाँ यह मूल अधिकार का हनन है, तो सरकार के द्वारा बनाए गए नियम को समाप्त कर सकता है। ये अनुच्छेद 13 इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब तो आपको समझ में आया होगा अनुच्छेद क्यों इंपॉर्टेंट 13 है, क्योंकि यह न्यायपालिका को मूल अधिकार के हनन वाले जो भी कोई भी कानून विधि बनता है तो उसके पुनराविलोकन या समीक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी देखे तो शराबबंदी के समय जो शुरुआत थी, कोर्ट में मामला गया, लेकिन सरकार सीधा न्यायपालिका ने कहा कि शराब पीने से तुम्हारे ही प्राण और देह का नुकसान है, तुमको जीवन जीने का अधिकार है, कि जीवन जीने के अधिकार के शामिल नहीं है, इसीलिए ये बंदी कानून है, ये तुम्हारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं करता, तो रह गया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर देता कि हनन करता है तो गड़बड़ हो जाता। सरकार, बिहार सरकार ने नियम निकाला था, जिस गाड़ी में शराब पकड़ी जाएगी वो गाड़ी थाना में जब्त हो जाएगी, नीलाम की जाएगी, जब्ती हो जाएगी। बीच में कई लोग की गाड़ी पकड़ा गई, उसमें उसकी गाड़ी नहीं छूट रही थी, जिस मकान में शराब पकड़ाएगा मकान सील हो जाएगा, बहुत टाइट नियम शुरुआत में आया था। लेकिन अनुच्छेद 13 से उसमें न्यायपालिका ने डांट पिलाया कि अच्छा ये बताइए, किसी के घर में शराब मिलेगा आप घर सील कर देंगे, गाड़ी में शराब मिलेगा गाड़ी जब्त कर देंगे, तो ये बताइए मुझे रेलगाड़ी में शराब मिलेगा तो क्या रेलगाड़ी को आप थाने में बंद करेंगे? हवाई जहाज में शराब मिलेगा तो क्या हवाई जहाज को आप ब्लॉक कर देंगे? ये गड़बड़ कानून है, ये नहीं होगा, निरस्त किया गया। कहने का सेंस है अनुच्छेद 13 बहुत ब्रॉड रेंज में है, यह न्यायपालिका को पूरे पावर देता है, किसी भी विधि का वो पुनराविलोकन और समीक्षा कर सकता है कि यह किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन न करे, वही कानून विधायिका बना सकती है। तो हम समझते हैं 12 और 13 अनुच्छेद हमारे सभी लोग का क्लियर होगा। 12 नंबर में राज्य को परिभाषित किया गया और 13 नंबर में न्यायपालिका को मूल अधिकार की रक्षा हेतु समीक्षा का अधिकार दिया गया, विधि का समीक्षा का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 12 और 13 आप लोग का क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग चले 14 से 35।
अब अनुच्छेद 14 से 35 कहता है कि मूल रूप से मूल संविधान में हम लोग को जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 7 मौलिक अधिकार दिए। हम लोग को जो फंडामेंटल राइट्स था संविधान बनाने वाले ने कहे कि 7 मौलिक अधिकार किसको है, 7 मौलिक अधिकार है। और वो 7 मौलिक अधिकार को उन्होंने अनुच्छेद 14 से लेके 35 में वर्णन किया। 13 और 14 भी मूल अधिकार का ही पाठ था। 13 था कौन देगा मौलिक अधिकार, तो राज्य। 14 है कि अगर उल्टा पुल्टा राज्य करेगा, विधायिका करेगा, तब तो न्यायपालिका उसको देखेगा। पूरा मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड 12 से 35 तक की बात। हाँ, कई बार बच्चों को हम देखते हैं, पूछते हैं कि मूल अधिकार का वर्णन तो 14 से 35 करता है, 12 से 35 करो। हाँ, अगर कहेगा 7 मौलिक अधिकार का वर्णन तो 14 से 35 हो, क्योंकि अनुच्छेद 14 से 35 तक में 7 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। और हम लोग देखें इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार 7वां नंबर हम लोग का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 7वां है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार ये हमारा 6ठा है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार ये हमारा 5वां नंबर है। इसी प्रकार से अगर हम बढ़ते जाएं तो धर्म का अधिकार ये 4था नंबर में है। और बाकी 3 आप जानते हो, सबसे पहला समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। क्षमता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हम लोग अभी समझेंगे जरा ठीक से, तो सब लोग का क्लियर हो। 7 मौलिक अधिकार मूल रूप से प्रदत्त है। यहां मूल की बात हो रही है, वर्तमान अभी नहीं चल रही। मूल रूप से हमारा संविधान 7 मौलिक अधिकार दिया। और 7 मौलिक अधिकार में हम लोग देख रहे हैं ऊपर वाला तो 3 एस से ही है। समता, स्वतंत्रता, शोषण, संपत्ति, 4 एस से ही है। एस अपने जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है, साला, साली, ससुराल, सब एस से ही, सरहद, सब ऐसे वाला सबसे वैल्यूएबल लोग होते हैं। तो बात समझ लो, एस जब तुमको कहे 7 मौलिक अधिकार तो 4 तो एस से ही है। समता, स्वतंत्रता, शोषण, संपत्ति, ये 4 तो एस से ही हो गया। बाकी 3 धर्म, शिक्षा और उपचार, धर्म, शिक्षा और उपचार। बाकी आपको इस संवैधानिक उपचार का अधिकार अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखो एक बात तुमको बता दे, तुम लोग को मान लो किसी बच्चे को अब मान लो पैसा नहीं है, तो एक उपाय बता रहे हैं, कैसे पढ़ो लिखोगे, किसको धरोगे, किसका शोषण करोगे, कितना शोषण करोगे, ये दिमाग में बैठाना है। देखो जिसको मौलिक अधिकार नहीं याद होता है तो लोग नीचे से चलना, इसलिए हम नीचे से लिखे, नीचे से दिमाग में कॉपी पर बैठा देना कि वो उपाय सर बताए हैं। ये उपचार मैंने समझना कि उपाय है, उपाय देखो उपाय बताए हैं किस चीज के लिए, संपत्ति और शिक्षा कैसे मिलेगा। बात ठीक से जरा देखिए। और इसमें एक उपाय बताते हैं कैसे संपत्ति और शिक्षा मिलेगा। सर पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है, तो उपाय बताते हैं कैसे संपत्ति शिक्षा मिलेगा, तो कैसे मिलेगा सर, तो धर लो सबके, इसको तो सब ससुराल वाला के एस वाला दिमाग में से रखना है, धर लेना है सबके, धर लेना है सबके, एकदम एस वाला है। तो देखो यहां से अभी कर रहे हैं, 2 बार बोलेंगे तो एकदम कंटिन्यू बैठेगा। एक उपाय बताते हैं किस लिए, संपत्ति और शिक्षा के लिए। कैसे आएगा सर संपत्ति शिक्षा, धर लेना है, धर्म है, किसको धर लेना सर, तो सबके, एस वही ससुराल वाला आइटम, समता, स्वतंत्रता, शोषण। तो एक बार आप देखो लिखेंगे, देखो 2 बार सुनोगे तो तुमको एकदम परमानेंट हो जाएगा, कॉपी पे अपने लिखोगे कि सर एकदम परमानेंट बैठ गया, कहीं दिक्कत नहीं है। तुमको हम एक उपाय बताए, तो एक संवैधानिक उपचार का अधिकार है। उपाय किस लिए बताए कि संपत्ति और शिक्षा कैसे आएगा। जो गरीब लड़का है उसको संपत्ति कैसे आए, पहले तो नोट रहेगा तभी एडमिशन होगा, और नीचे से सोचना कि एक उपाय बता रहा है संपत्ति शिक्षा कैसे आएगा। कैसे आएगा सर, धर लो कसके, धर लो मने धर्म, धर लो मने धर्म, धर लो मने धर्म है। तो एक उपाय बताए संपत्ति शिक्षा कैसे आएगा, धर लो किसको, तो सबके। एस वाला तीनों ससुराल वाला जो बात दिया है इसको धर लेना है। एस से है समता, एस से है स्वतंत्रता, और एस से तुम समझ ही गए होगे कि यह एस है कि शोषण करना है ससुराल में कसके नोट का, इसलिए नीचे शोषण है। एक बार और बोलेंगे तो अगर हम समझते हैं कि 7 मूल अधिकार बिना देखे लिखना है, 3-4 बार जब लिख लोगे तो तुम्हारा अपना हो जाएगा। कई बच्चे पॉलिटिक्स खूब पढ़ता है, केवल फेयर कॉपी बना लेगा, पीडीएफ बना लेगा, याद बात कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुमको एकदम याद होना चाहिए। और एक बार और तब देखते हैं कितने बच्चे 7 अधिकार एकदम क्लियर है उसको। हम तुमको एक उपाय बताए, उपाय बने उपचार बता रहे हैं। किस चीज का उपचार बता रहे हैं, तो संपत्ति, शिक्षा, तुमको उपाय बता रहे हैं संपत्ति के लिए और शिक्षा के लिए। क्या उपाय है, धरो, धरो मने धर्म, धरो किसको धरो, तो सबको, 3 गो एस है, खूब शोषण करना है, समझना सब ससुराली वाला मामला है, तो समता, और तब लाई वो है स्वतंत्रता। अब बताओ जल्दी से इसको हम मिटा दें तो 7 अपने से लिख सकते हो कि नहीं, नीचे से केवल बात देना तो हो जाए। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। उपचार, एक उपचार है किस लिए उपचार बता रहे हैं, तो कैसे पढ़ोगे, संपत्ति कैसे आएगा, इस सब का उपाय चल रहा है। तो
पहले नीचे से चलना तो उपाय कहना कि सर पहले नोट वाला उपाय बताइए, संपत्ति कैसे जुटेगा, तब हेडिंग देंगे शिक्षा कैसे मिलेगा, और तब धर लेना है धर्म का अधिकार, और तब धर लेना है एस शोषण बढ़िया से करें, और ऊपर समता का अधिकार, और तब स्वतंत्रता का अधिकार। हम समझते हैं कि सातों अधिकार आपका एकदम क्लियर हो गया। आप देखिए एक बच्चे लिख रहे हैं आर्टिकल भी बता दीजिए, और ये सब मजे में सीखोगे, हमारे साथ हो तो आर्टिकल देखो हम कितना तुमको मजेदार कर देंगे। एक उपाय बताए हैं संपत्ति के लिए और शिक्षा के लिए, ये तीन बात तुमको ध्यान में आ गया, ये तीनों बात धर लेना है, ये तीनों बात धरो। उपाय संपत्ति शिक्षा के लिए कर रहे हैं, ये तीनों बात धरो, और एक बात ध्यान रखो, शोषण करना होगा, बिना शोषण के काम नहीं चले। और बस हो गया, एक 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 तीन और एक, बस उसके बाद कुछ नहीं है। एक एक तीन एक है, तीन आ एक चार है, सब खत्म हो गया। ये 14 किए तो 4 जोड़ो तो 18 हो गया, 18 के बाद 19 करो, 3 जोड़ो तो 22 हो जाएगा, 23 करोगे तो 1 जोड़ो 24 हो जाएगा, यहाँ पे 25 चलो 3 जोड़ो तो 28 हो जाएगा, 29 चलोगे 1 जोड़ो तो 30 हो जाएगा। सॉरी एक ही है तो आप समझ गए, एक रहेगा तो एक ही रखना। सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया थोड़ा, एक 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 केवल कर दोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना था एक ही है तो सिर्फ 23 हो गया, 24 से 27 हो गया, और फिर एक 28, एक 29, और एक मिनट और ये गड़बड़ हो गया थोड़ा। यहाँ पे 3 है तो 14 से लेके 18 तक हम लोग का एक अधिकार हो गया जिसको समता का अधिकार कर रहा है। 19 से लेके 22 तक ये जो चल रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार हो गए। और फिर जब हम लोग चलेंगे तो 23 में एक जोड़ना होगा, तो 23 एक 24, एक जोड़ना होगा, इधर तो लिखे जोड़ना है, 14 4 18, 19 3 22, इसमें एक जोड़ेंगे तो 23 1 24, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। जब 24 तक हो गया तो यहाँ 25 है, 3 जोड़ोगे तो 25 3 28 होगी, तो 25 से 28 जब बोलेंगे तो धर्म की स्वतंत्रता होगी। और जब हम शिक्षा संस्कृति में आएंगे तो 28 के बाद 29 है, एक जोड़ोगे तो 29 और एक कितना हो गया 30, 29 30 हो गया। और अनुच्छेद आप सब समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग को एकदम आसान है, यहाँ पे 30 के बाद जब चलोगे तो 31 से इसको चलना है, और संपत्ति के अधिकार की बात अभी हम लोग चलेंगे, और अनुच्छेद 32 चलेंगे तो ये संवैधानिक उपचार का अधिकार होगा। अभी हम जस्ट आपको कर रहे हैं तो आपको जस्ट सब याद होते चला जाएगा, इसमें कहीं कोई भार नहीं। एक एक करके जब हम स्टेप चलेंगे तो आपको एक पूरा का पूरा स्टेप याद हो जाएगा। पहले आप मौलिक अधिकार में अब एक बात दिमाग में सेट कर लीजिए, शिक्षा का जो अधिकार है ये सब रहेगा, लेकिन पहले संपत्ति का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार थे। हमें संपत्ति से कोई बेदखल नहीं कर सकता था, संपत्ति से कोई बेदखल नहीं कर सकता था। लेकिन हम लोग देखें बाद में सरकार ने संपत्ति को एक मूल अधिकार से हटा दिया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, और 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, और इससे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इसको एक अलग अनुच्छेद में जोड़ा गया 300A में, और संपत्ति के अधिकार को कानूनन अधिकार दिया गया। ये कानूनी अधिकार है, और इसीलिए वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 है। फिर से ध्यान रखोगे, मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखोगे कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 है, लेकिन वर्तमान समय में मौलिक अधिकार 6 है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से 1978 में मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार किया गया। तुमको लग रहा होगा कि सर मूल संविधान से कानूनी किए, इसका मतलब क्या हुआ? मूल और कानूनी में बहुत थोड़ा सा अंतर है। आपका मूल अधिकार कोई भी अगर हनन होता है तो इसके लिए न्यायपालिका रिट जाहिर कर सकती है, जो रिट हम लोग आगे पढ़ेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण और तमाम रिट के बारे में सुनेंगे। मौलिक अधिकार में अगर आपका हनन होता है तो इसके लिए रिट जारी हो सकता है, कानूनन अधिकार का हनन होता है तो इसके लिए रिट जारी नहीं हो सकता है। तो हम समझते हैं कि रिट की बात भी सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक बार और स्टेप अभी हम ले लें, धीरे धीरे आपको अनुच्छेद के साथ सब बात याद हो जाएगा। हमने एक उपाय बताया, एक उपचार बताया, किस लिए कि संपत्ति कैसे आएगा और शिक्षा कैसे आएगा, इसके लिए धर लेना है किसको, एस को खूब शोषण करना है, और इसी में तब स्वतंत्रता होगा, नौकरी मिल जाएगी, और तब सबको घर में समानता मिलेगा। ये 7 मौलिक अधिकार मूल रूप से लिखे गए, और इसी में हम लोग को दिमाग में सेट कर लेना है कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमारा समता का अधिकार हमारे संविधान में मौलिक अधिकार में दिए गए, और फिर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आज के क्लास में हम यहां तक आपको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा उद्देश्य, हम एकदम बिल्कुल आराम से चलते हैं, जिस दिन क्लास हो उस दिन लगे कि इतनी बात हमें याद होगी। 90% क्लास में याद करोगे, फिर थोड़ा सा पढ़ोगे, सब लाइन क्लियर हो जाएगा। आपको हमने बता दिया कि संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन से 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़कर कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए वर्तमान समय में हमारे मूल अधिकार की संख्या 6 है, मूल संविधान में 7। तो अब आज हम समझते हैं कि ये बात जो लिखे हैं 7 मौलिक अधिकार सभी बच्चों को क्लियर है। अब तुमसे पूछें तो कहोगे कि जी एकदम समझ गए, एक उपाय बताए संपत्ति के लिए, शिक्षा के लिए, क्या उपाय बताए? धर लेना है कसके, शोषण करना है, और तब पैसा कौड़ी लोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, फिर सब जगह क्षमता होगा, तुम्हारी भी इज्जत प्रतिष्ठा होगी।
और इसीलिए ऊपर से चलो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, और तब धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अब हम लोग 7 मौलिक अधिकार आप सभी का क्लियर हो गया। अब यहां से पहला नंबर हम चल रहे हैं अनुच्छेद 14 से 18। हम लोग का पहला मौलिक अधिकार है समता का अधिकार। ये समता का अधिकार क्या है, इसके लिए हम लोग अनुच्छेद जो देख लिए 14 नंबर से लेके 18 नंबर तक, ये पूरा अभी आपका आज की क्लास में क्लियर होना चाहिए। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको एकदम याद होते चला जाएगा। देखिए अब जरा ठीक से, समता का मतलब होता है सम मने बराबर। हमारा अनुच्छेद जो यहाँ पे 5 अनुच्छेद है, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 अनुच्छेद है जो कहता है कि हम लोग के जो भी राज्य के नागरिक हैं उन सभी को समता, एक समान रहने का अधिकार है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष सभी समान होंगे। कौन होंगे, मतलब ऐसा नहीं है, देखो या पहले के था कि कानून के समक्ष सब समान नहीं होंगे। एक ही अपराध के लिए विभिन्न वर्गों को विभिन्न तरह की सजा दी जाएगी। अगर हत्या करने वाले ब्राह्मण होंगे तो उनकी सजा कम होगी, क्षत्रिय होंगे कुछ ज्यादा होगी, वैश्य है तो और ज्यादा होंगे, शूद्र है तो बहुत ज्यादा होंगे। पहले ऐसा कानून चल रहा था। लेकिन अब हम लोग देखें, हमारे संविधान में लिखता है कि विधि नियम कानून के सामने सब समान होंगे। अगर कोई चोरी किया है तो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, वो न्याय के लिए, कानून के लिए सब बराबर है। कानून ऐसा नहीं करेगा कि हाँ ये फलाने जाति के हैं और इसीलिए इनको ऐसा सुविधा दिया जाए। विधि के समक्ष समानता, ये बात मुख्य रूप से इंग्लैंड से लिया गया है, लेकिन इसी में एक और वर्णन है विधियों का समान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण का मतलब आपके मन में कभी कभी आता होगा कि यदि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, फिर शेड्यूल कास्ट को अलग से रिजर्वेशन, फिर बाकी को अलग से रिजर्वेशन, ये क्यों होता है? हम लोग पढ़ेंगे सरकारी नौकरी में भी अवसर की समानता, फिर किसी का इतना में कटअप, फिर किसी का इतना कटअप, ऐसा क्यों हो सकता है? ये तो मौलिक अधिकार का होना नहीं। अनुच्छेद 14 में ही कहता है विधियों के संरक्षण की भी उपाय, ये अमेरिका से लिया गया है कि विधियों का भी समान संरक्षण होगा। एक तो मनुष्य विधि के समक्ष समान होगा और एक विधियों का समान संरक्षण होगा। मतलब अब एक व्यक्ति पूरे दोनों पैर वाला है, एक विकलांग है, दोनों को दौड़ने के लिए हम समान अवसर देंगे तो कैसे दौड़ पाएगा? इसीलिए राज्य निर्धारित करेगा कौन दौड़ पाएगा, कौन नहीं दौड़ पाएगा, और उसके लिए वो अलग अलग विधियों को बना करके संरक्षित कर सकता है। इसीलिए हर राज्य का अलग अलग चार्ट हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। और इसमें हम लोग देख लिए एक विधि के समक्ष सभी समान है और एक विधियों का संरक्षण होगा। जो कानून अलग अलग तरह की कैटेगरी है तो राज्य उसके लिए अलग कानून बना सकते। तो ये चीज हम लोग देखे अनुच्छेद 14 के बारे में, मेन ऊपर वाला ही इंपॉर्टेंट है, कानून के समक्ष सब लोग बराबर होंगे। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थल के आधार पर, ये किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि जाओ झारखंडी है, ये इधर का है, ये फलाना जात है, ये फलाना धर्म है। हमारा संविधान कहता है कि हमारे देश में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 नंबर जरा सुन लें एक बार। 16, 17, 18 आपके दिमाग में बैठा है, फिर एक बार समझाएंगे तो आपको लगभग लगना चाहिए कि सर अब हम अभी तुरंत लिख देंगे। एकदम अपने से लिखना है, सब फेयर वर्क के चक्कर में नहीं, तो सब जगह लिखा रहता। मेन समझो कि हमको याद होते जाए। अनुच्छेद 16 यही कहता है लोक नियोजन में, मतलब नौकरी में, रोजगार में, लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी से है, नौकरी में, लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। ऐसा नहीं किया जाएगा कि फलाना ये तुम अलग रहो, फलाना को ज्यादा अवसर देंगे। हाँ, अब इसमें तुम कह सकते हो शेड्यूल कास्ट इतना साल तक भरेगा, ये जनरल इतना साल तक भरेगा। ये अनुच्छेद 14 में सेकंड नंबर जो ये देख रहे हो, विधियों का समान संरक्षण, अगर देखा जाएगा कि वो उतना कैपेबल नहीं है तो उसके लिए अलग विधि बनाए जा सकते हैं और जितने शेड्यूल कास्ट होंगे उन सब के लिए समान अवसर की समानता हो, उसमें कोई भेदभाव फिर नहीं हो। तो नौकरी में मतलब यहाँ लोक नियोजन की शब्द है, लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी में सभी के अवसर की समानता हो। और 17 नंबर सभी लोग जानते हो अस्पृश्यता, जिसको हम लोग कहते हैं छुआछूत, छुआछूत के निषेध की बात की गई है। हमारे समाज में उस समय छुआछूत बहुत ज्यादा था, इससे नहीं छुआएंगे, उससे नहीं छुआएंगे, ये बहुत बड़ा बदमाशी था। कई लोग खेत में उसी से धान रोपवाएंगे, उसी से कटवाएंगे, उसी से बोझा ढोलवा लेंगे और जब घर में आ जाएगा तो कहेंगे अब छुआ नहीं, तुमको छूने से खराब हो जाएगा। सब छू छा के वही लाया, तब तक खराब नहीं हुआ। काम करना है तब तक ठीक है, काम हो गया तब छुआने लगेगा, उसका बर्तन अलग हो जाएगा, उसको दूर से चावल देंगे, जो खिलाने वाला वही। तो हमारा संविधान छुआछूत निषेध की बात करता है। इसी कारण से अलग अलग कानून बनते रहते हैं कि अगर कोई छुआछूत करता है तो हर राज्य में अलग अलग कानून बना सकते हैं। और 18 नंबर कहता है कि कोई भी व्यक्ति उपाधि अब नहीं लेगा, उपाधियों का अंत होगा। उपाधियों का अंत होगा कहने का मतलब पहले
कैसरे हिंद और बहुत तरह की उपाधि मिलती रहती थी, नाइटहुड, इस सब की उपाधि मिलती थी। हमारा अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधि नहीं होगा। इसी कारण से आप देखो, मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो मोरारजी देसाई ने कहा कि हमारा अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधि कोई नहीं लेगा, और जिसको भारत रत्न मिलता है वो उपाधि लेता है, भारत रत्न प्राप्त करता फलाना बाबू, ये उपाधि हो गया। और इसीलिए भारत रत्न भारत में मिलना नहीं चाहिए, ये अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। और इसीलिए मोरारजी देसाई ने भारत रत्न को बंद कर दिया। बीच बीच में हमेशा बंद होते रहता है, क्योंकि इस पे सब लोग एकमत नहीं है। ये अलग बात है कि बाद में मोरारजी देसाई को ही भारत रत्न दिया गया और चुपचाप ले भी लिए, पाकिस्तान से भी उसी तरह का रत्न प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे देखो, अभी 14 से 18 आपको याद करवाते हैं। उपाधि कांड, छुआछूत निषेध, नौकरी अवसर की समानता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव में खत्म, और विधि के समक्ष समानता। और जिसको याद नहीं होता है, हम अभी करवा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी आज के क्लास में आपको तुरंत 14 से 18 याद हो जाएगा। हम हमेशा नीचे से याद करवाते हैं ताकि याद करना आसान रहे। एक बार कॉपी में 3-4 बार लिखोगे, परमानेंट हो जाए। ये है उपाधि, ये है छुआछूत, ये है नौकरी, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भेदभाव, और ये है विधि। विधि, चलो सुनते हैं। सुनिए, एक बात सुनिए, अपने आप लगेगा कि हाँ सर याद हो गया। हुआ क्या, एक कहानी आपको सोचना है कि जब हम 18 साल के थे, 18 साल के थे तो अपराधी लोग पहुंच गया। सुनना एकदम ध्यान से तो आपको याद हो जाए। सुनो पहले ठीक से। जब हम 18 साल के थे तो हमको अपराधी लोग पकड़ लिया, छुआ, किडनैपिंग वाला केस जी। 18 साल के थे तो अपराधी लोग पकड़ लिया, वो हमको छुआ और पकड़ के पूछ रहा है नौकरी करता है। हम कहे कि ना अभी नहीं लगा है। तो हमारा धर्म पूछा, जात पूछा, लिंग पूछा, जन्म स्थान पूछा। हम कहे काहे के लिए सब पूछ रहा है? तो हमको वध करना है, हत्या करना है। तो बड़ा खराब अपराधी था जी। सुनोगे, एक बार और सुनोगे तो लगेगा कि बात तो हमारा सेट हो गया। अपराधी कब आया? जब हम 18 साल के हुए। सुनना जरा, एक बार सुनोगे तो कहेगा कि हाँ एकदम दिमाग में आ गया। 18 साल के जब हुए तो अपराधी आ गया। अपराधी आ गया मतलब उपाधि का अंत हो गया। और ये अपराधी हमको छुआ। जब छुआ तो एक पहले चल रहे हैं तो अनुच्छेद 17 में आए तो छुआछूत हो गया। और छूने के बाद क्या कहता है? नौकरी करता है। तो 16 में लोक नियोजन, नौकरी में अवसर की समानता हो गया। जब हम कहे कि नौकरी नहीं करते हैं तब वो हमारा जाति पूछ रहा है, लिंग पूछ रहा है, धर्म पूछ रहा है, जन्म स्थान पूछ रहा है, ये पूरा बायोडाटा पूछ रहा है। हम पूछे इतना क्या पूछ रहा है? तो कहा कि हमको वध करना है, मतलब विधि के समक्ष समानता होगी। देखो एक बार और लिखेंगे तो ये पूरे का पूरे हमारा एक ही आया, समता का अधिकार, और हमारा पहला नंबर अधिकार, मौलिक अधिकार कंप्लीट हो। एक बार और सुनो, देखो सभी बच्चे को एकदम दिमाग में बैठना है। एक बार 2 बार जहां लिखोगे लगने लगेगा कि हाँ सर आप भूलेंगे नहीं, याद हो। जब 18 साल के हुए, 18 साल के हुए तो अपराधी हमको छुआ और पूछा नौकरी करता है। हम कहें नहीं। तो हमारा जाति पूछा, लिंग पूछा, धर्म पूछा, जन्म स्थान पूछा। हम पूछे ये सब क्या है? तब वध करना है। लो ये तो पूरा का पूरा तैयार हो गया। तो अब हम लोग फिर से एक बार सुनते हैं। तो अगर सब लोग कहोगे कि जी परमानेंट अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 एकदम हो गया। परीक्षा में आएगा अनुच्छेद 18, कहना वो 18 साल के हुए तो अपराधी आ गया था, उपाधि कांड। 17 तो कहना कि वो 18 साल के थे तो अपराधी छुआ था, छुआछूत हो गया। अब जरा सुन ले, हम लोग अभी सुने कि हम लोग को मौलिक अधिकार मूल संविधान से 7 मिला था, और 7 मौलिक अधिकार में हमने समझाया 7वां, 6ठा, 5वां, 4था, 3रा, 2रा, पाला। ये घर पे अपने से लिखना। और जब अधिकार की बात करेंगे तो समझना कि वो अधिकार रुपया कैसे आएगा। सर वो उपाय बताए थे, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये वो उपचार बताए थे। क्या, कैसे संपत्ति आएगा, कैसे शिक्षा प्राप्त करोगे, इसके लिए बोले थे कि बस बाबू धर लो। किसको धर लो जी? तो एकदम शोषण कस के करना। 3 एस ससुराल वाला बात बताए थे, और यही समता और स्वतंत्रता। तो पहले सब लोग ये बता दो हमें, ये 7 मूल अधिकार सबका एकदम क्लियर है। अब इसके बाद हम अभी चल रहे थे पहला मौलिक अधिकार, जिसका नाम था समता का अधिकार। और समता का अधिकार एक पहला मौलिक अधिकार आपको हमने समझाया। ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक 5 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, और सबको एकदम हमने क्लियर कर दिया। 14, 15, 16, 17, 18। और आपको बता दिए कि जब 18 साल के हुए तो अपराधी आ गया, उपाधि का अंत। अपराधी छुआ तो 17 में छुआछूत का अंत। और छू के पूछा नौकरी करते हो? तो नौकरी में, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। जब हम बोले कि नौकरी नहीं करते हैं तो वो धर्म पूछा, जाति पूछा, लिंग पूछा, जन्म स्थान पूछा, इसके आधार पर भेदभाव पर रोक। हम पूछे क्यों इतना पूछ रहा है? तो कहा वध करना है, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता की बात। तो पहले देखो कभी कभी मैचिंग आएगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता, तुम कहोगे वो नौकरी वाला बात। 16 साल से हम तैयार हो गए थे नौकरी करना, 18 साल में तो अपराधी छूने ही लगा था 17 में। तो पहले ये बता दीजिए, ये लाइन हम लोग का एकदम क्लियर है। बाकी इसमें भी 1, 2, 3, 4 है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप इतना याद करते हो बस आपके कंप्लीट हो जाए। अब इसमें अब ये बता दो, समता का अधिकार 14 से 18 एकदम आपका स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद दूसरा नंबर हम चलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो इतना पूरा बचा के रखना, कल लगभग हम लोग का हो जाएगा। और उसके
उसके बाद आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस चलेगा 3 भाग तक से एक बार क्लियर, एकदम एक बार लिखिएगा तो आपका एकदम सही हो जाएगा। मुख्यालय सम्मेलन छूटा हुआ, कुछ नहीं छूटा हुआ, करंट अफेयर में पढ़ाते हैं, इसलिए इधर नहीं होगा। करंट अफेयर के केस में अपने आ जाए, करंट अफेयर में उसको पढ़ाया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय संस्था के रूप में उसको पढ़ाएंगे। चलिए तो आज का क्लास यहीं पर, अब कोई दिक्कत समस्या तो बोलिए। राष्ट्रीय भर्ती आयोग, उस पर एक वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। उम्मीद है कि कल परसों तक छुट्टी में रहेंगे तो उस पर एक चर्चा करेंगे, कैसे उसका सिलेबस होगा, क्या वो कह रहा है, किस पर लागू होगा, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। अभी पहले पढ़ते जाइए, फिर हमको बैठ के ही वीडियो, इसमें वीडियो बनाना होगा, वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मैथ वाले क्लास टीचर, अभी जो टीचर